में आप सबों की सलामती हो। गलतियों की कलीसिया जो ईमान की बजाय शरीयत के अमाल पर तकिया और भरोसा करना शुरू हो गई थी। गलतियों की कलीसिया जिसके लिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ना सिर्फ ताज्जुब का इजहार करता है कि वो कितनी जल्दी किसी और तरह की खुशखबरी यानी अंजील की तरफ माइल हो गई है। पौलुस को सिर्फ इस बात का ताज्जुब नहीं था, बल्कि उसे इस बात की फिक्रमंदी भी थी कि ये क्यों ईमान, वादे और फजल की अंजील को पसे पुष्ट डाल रहे हैं और यहूदी उस्तादों के पीछे लग के शरीयत के अमाल पर तकिया करने, भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गलतियों की कलीसिया को शरीयत और ईमान का मुकाबला, शरीयत का मकसद, हाजरा और सारा का अहद जो है वो बड़ी तफसील से लिखा। और आज जिन 4 आयात को हमने तिलावत किया है वो इस सारे लिखे जाने को अब उस पर इतला कर रहा है। और अगर हम पढ़े 28वीं आयत तो लिखे, पास ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं। मसीह होने के बायस, मसीह पर ईमान रखने के बायस हम इसहाक के साथ गिने जाते हैं। हमारी शनाख्त इसहाक के साथ है क्योंकि अब्राहम और सारा खुदावंद के वादे पर ईमान लाए थे और हम भी खुदावंद के बेटे यीशु पर ईमान लाकर ये यकीन करते हैं कि हमें रास्तबाजी जो है वो मिलती है। और फिर हम 29वें आयत में पढ़ते हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। जो इस्माइल की पैदाइश थी उसके लिए सारा ने तदबीर की थी और हाजरा को बीवी बनाकर अब्राहम को दिया था, और फिर बेटा पैदा हुआ। लेकिन इसहाक जो है वो खुदा के वादे से ईमान रखने पर रूहानी तौर पर पैदा हुआ। और हम यहां पर देख रहे हैं कि लिखा है कि जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था। हमें ऐसा तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर मिलता है कि इसहाक को मजाक किया गया था। अगर आप पैदाइश की किताब
उसका 21वां बाब और 9वीं आयत पढ़े तो वहां पर इसहाक का मजाक उड़ाया गया था। हो सकता है पलूस इस मजाक का हवाला दे रहा हो सकता है यहूदी जब रवायतें पूरी करते थे तो वो जो लोग रवायतें पूरी नहीं करते थे उनका मजाक उड़ाते थे। मसीहत और शरीयत के दरमियान पलूस ने एक और तजाद या कॉन्फ्लिक्ट यहां पर पेश किया है और बताया कि जो शरीयत पूरी करने वाले लोग हैं, जो जिस्मानी पैदाइश के साथ मुंसलिक है, वो रूहानी पैदाइश वालों मौजजाना तौर पर बदलने वाली जिंदगियों को सताते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और आज भी मसीहों में जो हकीकी तौर पर मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, जो तौबा करते हैं, जो अपनी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो वाकई मसीह में बदल जाते हैं, उन्हें अपने सुतेले भाइयों से जो नाम के मसीह होते हैं, जो मजहबी लगते हैं, जिनकी जिंदगी में तौबा और नए सिरे की पैदाइश का तजर्बा नहीं होता, वो रूहानी लोगों को सताते हैं। वो उनकी मंबरों से, वो पुलपट से, वो डाइस से, वो जहां जहां से भी मुखालफत कर सकते हैं वो करते हैं। और ये बात पलूस ने हमें बताई है, वैसे ही अब भी होता है। क्या जी? वैसे ही अब भी होता है। और मेरे अजीजों, फिर हम पढ़ते हैं 30वीं आयत, तो वहां लिखा है, मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है कि ये लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। कलाम क्या कहता है? ये उस मसले का वाज़ेह जवाब है। बेशक ये आसान नहीं है। हमें लौंडी और उसके बेटे को यहां पर निकाल देने के बारे में कहा गया। शरीयत और फजल दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जो लोग आज भी अमाल पर भरोसा करते हैं कि रवायात पूरी करने से, चर्च की रस्में पूरी करने से, गोता या बपतिस्मा लेने से हम रास्तबाजी और निजात को पा लेंगे, जो ईमान को छोड़कर अमाल पर तकिया करते ईमान रखते हैं, तो यहां पर लिखा है ऐसे लोगों को क्या करो? निकाल दो। शरीयत के अमाल और ईमान इकट्ठे नहीं रह सकते। और मेरे अजीजों, अहम बात यहां पर है, जो दो अहद बताए गए हैं आजरा और सारा का, यहां पर दो बेटों की बात की गई है, इस्माइल और इसहाक की। तो अब्राहम को खुदा ने कहा कि इन्हें जाने दो। आजरा इस्माइल को जाने दिया गया। इसी तरह से कोई भी शख्स जब यीशु मसीह पर ईमान लाता और अंजील के वादे पर यकीन करता है, तो उसे अपने आप को शरीयत से, शरीयत के अमाल से लग करके निजात पर भरोसा करना पड़ता है।
लेकिन अब ये वाजे है, यहां पर लिखा है कि लौंडी का बेटा जाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस्माइल के लिए कोई बुरी बात की गई है, ये नहीं है, लेकिन शानदार अहद का वारिस इसहाक को कहा गया है, और इसहाक उसकी बीवी सारा से पैदा हुआ। और ये तजाद हमें एक और कॉन्फ्लिक्ट या पर पलूस देता है, जिसको मसीहों को अपने ऊपर लागू करना है, जिसको मसीहों को अपने ऊपर उसका इतलाक करना है। मसीहत और शरीयत के दरमियान एक लकीर खींची है पलूस ने। वो सबको विरासत मिलने या ना मिलने के बारे में एक लकीर बनाता है और कहता है कि इसहाक को सिताया जा सकता है, इसहाक को परेशान किया जा सकता है, लेकिन शानदार विरासत का मालिक वही है, वही वारिस है। और हम फजल के असूलों के जरिए से खुदा के वारिस हैं, कामों से नहीं। और ये बात आज भी बतौर मसीह हमें अपनी जिंदगी पर लागू करनी चाहिए, इतलाक करना चाहिए कि मसीह अकेला हमारी निजात है। हमें रास्तबाजी यीशु मसीह की कुर्बानी से मिलती है। हम अपने कामों से, अपने अमाल से रास्तबाजी और निजात को खरीदते नहीं है, बल्कि मसीह को कबूल करने के बाद जो नेक अमल करते हैं वो हमारी निजात का फल है। सब पलूस को गलतियों की कलीसिया के मुतल्लक फिक्रमंदी थी कि उन्होंने अंजील में किसी और तरह की तालीम की मिलावट कर ली है। सो आज भी ये इल्हाम हमारे ऊपर लागू होता है जब हम कलामे मुकद्दस की तालीमात में इंसानी असूलों को, इंसानी कैटेकिज्म को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी गलतियों की कलीसिया से कम नहीं रहते। सो जरूर है हम फजल और शरीयत के अमाल के साथ मिलकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। सो लिखा है कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे। हम अपने आप को खुदावंद के फजल और वादे में शामिल करें और ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे।